आज हम बात करेंगे कि समाधि क्या है। समाधि इज नथिंग बट अ डीप मेडिटेटिव स्टेट, यानी जब आप ध्यान में बहुत गहरे तक उतर जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। दैट इज समाधि, जहां पर आपका आपके सेल्फ के साथ कंप्लीट यूनियन हो जाता है, उसे कहते हैं समाधि। कंप्लीट यूनियन विद द सेल्फ, कंप्लीट यूनियन विद द गॉड, complete union with the universe, with the whole cosmos, with the whole nature of very existence। मतलब जब हम पूरी तरह से अपने अपनी आत्मा से, अपने आत्म तत्व से या परमात्मा से या इस प्रकृति से या इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से एक हो जाते हैं। एक हो जाना, सिंगुलैरिटी की स्टेट आ जाना, वननेस आ जाना, जहां पर आप बिल्कुल एक हो चुके हैं। कुछ कुछ डुअल बचा ही नहीं है, नॉन डुअलिटी घटित हो गई है, यानी जहां पर बिल्कुल अद्वैत घटित हो चुका है, जहां पर द्वैत जैसी कोई चीज बची नहीं है। दैट इज समाधि, जहां पर आपका इंटेलेक्ट एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं चीजों को, जहां पर आप चीजों को अब कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं, जहां पर आपके डिफ्रेंशिएट, जज करना, कंपेयर करना काम किसका होता है? थॉट्स का। जहां पर आप बिल्कुल थॉटलेस हो गए हैं, जहां पर आप बिल्कुल नो माइंड हो गए हैं, दैट इज समाधि। यह समाधि, जहां पर आपको हर एक चीज एक लग रही है, कोई आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे। ये समाधि है। और यहां पर इसी को, समाधि को ही, जो जैन में इसको कैवल्य कहा गया है, बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा गया है, अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं। और ऑफ कोर्स ये कई तरह की समाधि होती है, कई तरह की समाधि होती है, लेकिन यहाँ पर मैं जनरल नॉर्मल तरीके की समाधि की बात कर रहा हूँ, जहां पर अगर मैं बात करूं कि एक एक पर्सन जो जो लाइफ को जी रहा है, एक लिविंग पर्सन के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा समाधि का प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में समाधि का मतलब है लिविंग एंड डाइंग साइमल्टेनियसली, यानी जीना और मरना एक साथ, यानी मूवमेंट एंड नॉन मूवमेंट टुगेदर, एक साथ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हम चीजों को पा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी कि हम चीजों को गेट कर रहे हैं और लेट गो कर रहे हैं, लेकिन होल्ड नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं उससे। तो जब अटैच नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? लिविंग एंड डाइंग टुगेदर, मूवमेंट एंड नॉन मूवमेंट टुगेदर हो रही है, एक साथ हो रही है। आप लाइफ को जी रहे हैं और हर मोमेंट आप मर जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली मर जा रहे हैं, का मतलब कि जो भी पुराना पास्ट का एक्सपीरियंस है आपके साथ, उसको आप इंटरफेयर नहीं होने दे रहे हैं अपने प्रेजेंट के साथ, यानी आप किसी भी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं। अगर मैं समराइज करूं तो लाइफ विद कंप्लीट नॉन अटैचमेंट, यानी जहां पर अटैचमेंट बिल्कुल भी ना रहे, दैट इज समाधि प्रैक्टिकली। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है समाधि का, और ये बहुत ही जो है वो प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि थॉट थॉट ही फियर है, थॉट ही जेलसी है, थॉट ही इनसिक्योरिटी है, थॉट ही पेन है। और यहाँ पर जो साइकोलॉजिकली लोगों ने पीस ढूंढी, फिलोसॉफिकली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम वो जनरेशन है, नहीं। यहाँ पर जब से ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं तब से वो पीस ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि पीस कहाँ है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए,
इसलिए एंशिएंट टाइम से चली हुई आ रही है समाधि, जिसको अभी हम बोल दे रहे हैं कि ये चॉइसलेस अवेयरनेस है, अवेयरनेस विद नो चॉइस, जहां पर कोई चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऑफ कोर्स कई तरह की जो है वो यहाँ पर समाधि है, वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं कि जल समाधि ले ली है या फिर भू समाधि ले ली है, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और हम में से ज्यादातर जो लोग हैं जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लिविंग मोमेंट में हैं, उनके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस है भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वो सबके लिए जो जो सब अडॉप्ट कर सके, सबके लिए। अगर आप इसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना चाहते समाधि को, देखिए समाधि आप अभी बात कर रहे हैं, बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा डीप की बात करूं, अगर आप इसकी एक झलक लेना चाहते हैं समाधि की, तो इसकी एक झलक की मैं बात करूं तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, मैं ये मेडिटेशन नहीं कहूंगा 10 मिनट है, 15 मिनट, 1 घंटे की मेडिटेशन, 2 घंटे की मेडिटेशन, तो यहाँ पर आप इसको टच कर सकते हैं, आप इसका जस्ट एक हल्की सी रियलाइजेशन इसकी कर सकते हैं। स्पीकर ने इसकी की हुई है रियलाइजेशन, जहां पर आपकी बॉडी बिल्कुल फील नहीं होती है, जहां पर कुछ फील नहीं होता, जहां पर सेंसेस फील नहीं होते हैं, जहां पर इंटेलेक्चुअली साइकोलॉजिकली डेटा वो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एक जीरोनेस की, एक नथिंगनेस की स्टेट आ जाती है, एक शून्य की स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जहां पर आप अटेंशन में हो जाते हो। तो ये, और अगर एंसेंट सेजिस की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो ज्यादातर समाधि में ही रहते थे। एक बार उनको एक रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, बल्कि एक बार उनका उनका मेडिकली उनको देखा गया, एक डॉक्टर आया उनको देखने के लिए, तो वो इतनी इंटेंस समाधि में थे कि उनकी हार्ट बीट देखी गई, उनकी पल्स देखी गई हाथों की, वो भी नहीं चल रही थी। तो ये कुछ ज्यादा इंटेंस समाधि हो गई, जो आप, मैंने बताया ना, जिसको आप टच कर सकते हैं जब आप घंटों मेडिटेट करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल ये रहेगा कि मुझे समाधि अटेंड करनी है और जो है वो मुझे पीस ऑफ माइंड पाना है, तो यहाँ पर फिर एक थॉट काम कर रहा है, फिर ये डिजायर हो जाएगी। सो आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।